सर्वेश्वर सर्वाधार, जो मौत को भी जिनके नाम से डर लगता है, उन परमात्मा का नाम महामृत्युंजय है। और बड़ी आसानी से अपने घर की ओझरी पोटली शनि ग्रह से अगर मुक्ति पाना होता है, पंडितों को मंगाकर महामृत्युंजय का जप कराते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मिणी बंधना मृत्युर्मूर्ति अमामृता। शिव के नाम से करोड़ों निगेटिव शक्ति आपको नजरअंदाज कर देंगे, आपको इग्नोर करने लगेगा। अरे किसके पाले पड़ रहे हैं, इनके मन में तो शिव है। अगर आपके हमारे मन में शिव होगा, आप हम शिव से जुड़ेंगे, संसार की कोई भी निगेटिव शक्ति आपको टच नहीं कर सकता। गारंटी है इस बात की। कहीं भी किसी भी चीज में आप फंसेंगे, वह महादेव आपकी हाथ पकड़ के बाहर कर देगा, क्योंकि इसको कहा कालों की काल महाकाल। अकाल मृत्यु को वो मरे जो काम करे चंडाल का, मौत भी टच नहीं कर सकता जो शीश बने महाकाल का। एक बार महादेव से सचिए, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। बचपन से लेकर अभी तक जो आपको प्राप्त नहीं हुआ, अभी से शिव को गुरु बनाइए। जो 40 वर्ष में नहीं मिला, मैं गारंटी लेता हूं 40 सेकंड में आपके मन को रियलाइज हो जाएगा कि सच में महादेव कमाल के गुरु है, कमाल के गुरु हैं। वर्ण करिए, निरोग कर देगा। जब शिव को गुरु बनाएंगे तो पहला सुख है निरोगी काया, शरीर को निरोग कर देगा, बीपी कंट्रोल रखेगा, चीनी का पेशेंट नहीं बनने देगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, परिवार में डायन जोगिन तंत्र मंत्र का चक्कर नहीं पड़ेगा, बाल बच्चा का संस्कार अच्छा रहेगा, माँ बाप को सम्मान करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, पेरेंट्स को अपना हीरो मानेगा। जिसके जीवन में गुरु शिव होगा, उसके घर में कोई तरह की पाबंदी नहीं, कोई तरह की निगेटिव शक्ति परेशान नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कहते हैं साहब वज्रानंद, शिव के शिष्य बनने के बाद आपके जीवन में 5 घटनाएं नहीं घटेगी। एक्सीडेंट करके नहीं मरेंगे, नंबर 1 यह अकाल मृत्यु है। नंबर 2 सांप नहीं काटेगा। नंबर 3 आकाश के वज्रपात में नहीं मरेंगे, तरकाजी गिरे। नंबर 4 आत्महत्या नहीं करेगा। नंबर 5 आपके घर में किसी नेगेटिव शक्ति का जादू नहीं चलेगा। जेकर नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई, भोला चाह दिए दिल में तो रात कैसे होई। दुनिया से दिल लगाओगे तो बिखर जाओगे, महादेव से दिल लगाओगे तो निखर जाओगे। हम लोग तो कहने आए हैं, एक बार अगर आपका मन कह दिया हे शिव आप मेरे गुरु हैं, अंग्रेजी में कहावत है एंजॉय द ग्रेट फेस्टिवल ऑफ द लाइफ। पूरी जीवन आपकी दीपावली फेस्टिवल महसूस होगा। एक बार मन को पकड़ाइए महादेव से, आपके घर से जितने भी कचरा है, जितने भी आपके घर में अनहोनी है, निगेटिव शक्तियां आपको फॉलो कर रहा है, चलता फिरता आपके पीछे कौन आपसे विश्वासघात करना चाहता है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, सारी रियलाइज आपको एक पल की विशेषता आभास करा देंगे। आपको लगेगा कि इतना दिन मैं कहां था जो शिव को गुरु नहीं बनाया। इसलिए साहब वज्रानंद ने कहा, अगर एक बार महादेव को अपने जीवन में अपना गुरु मानकर ये 3 सूत्र को करने का प्रयास करोगे तो सबसे पहले आपको ठीक करेगा मेहंदी। आजकल तो चलता है वो डिब्बा वाला ऐसे लगाने वाला मेहंदी। पहले हमारी माँ बहन अपना लौकिक उपचार करते थे, सिल्ला और लोही लेकर उस पर पिसाई करते थे मेहंदी के पत्ते को, और दूसरों के हाथ में लगाते थे। तो पहला दूसरा का हाथ रंगता था कि आप पहला अपना हाथ रंगता था? पहले अपना हाथ रखता था। शिव को कहेंगे हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ पर दया करिए, आपके जीवन को ही रंगीन कर देगा, बिल्कुल स्वच्छ कर देगा, पवित्र कर देगा, निरोग कर देगा। आपका मन करेगा कि सच में पायो जी मैंने नाम नतन धन पायो, चीज अमूलक देई मेरी सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम नतन धन पायो। आपको लगेगा कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण धन मुझे प्राप्त हुआ, मेरा महादेव, मेरे महादेव। और इसीलिए साहब वज्रानंद ने कहा कि मैं ये नहीं कहता हूं कि आप राम का पूजा करते हैं, कृष्ण का पूजा करते हैं, संबंध कहां है आपको?
सम्मत होनी चाहिए ना। पान के दुकान पर पान खाने वाला जाता है और पान दुकानदार अनूप जलोटा का गजल लगा दिया। उनको गजल से क्या मतलब है? पान खाया बेटो आओ, वो दुकानदार अपना सुनेगा ना, उनसे क्या लेना देना इनको। ठीक उसी तरह आप और हम राम को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, बजरंगबली का पूजा करते हैं, काली भगवती इत्यादि देवी देवताओं को पूजा करते हैं, उसका फॉलोवर भी है, फॉलो भी करते हैं, परंतु आपका हमारा दिल का रिश्ता किसी से नहीं है। इस गांव का कोई लड़का अगर त्रिवेणीगंज में धड़ा जाए, प्रशासन उसको पकड़ ले, आपको पूछेगा कहाँ घर है, कसा, वो कहेगा कसा है सर, कसा है, सही बोल रहे हो जी सर, वहां का मुखिया कौन है? तो फलाना बाबू, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लो, तब मुझे यकीन होगा कि तुम उसी पंचायत के नागरिक हो। सर कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं है। क्या कहेगा प्रशासन जानते हैं? ससुरा झूठ बोलता, अंदर करो गुंडा ही है, उस गांव का नागरिक है, मुखिया का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, भेज दो इसको। काल के गाल में फंसेंगे। आप कहेंगे हम महादेव को जानते थे, जब यमराज पकड़ेगा, काल पकड़ेगा, आप कहेंगे महादेव को जानते भी है, मानते भी है, कृष्ण को जानते हैं, राम को जानते हैं। मौत का दस्तावेज और सिग्नेचर करने वाले यमदूत जब कहेगा चलो कृष्ण का कॉन्टैक्ट नंबर दो, तो क्या देंगे आप? अगरबत्ती, मिठाई, प्रसाद। महादेव का नाम जानते हैं, मौत आपसे कहेगा नंबर दो, क्या देंगे उसको? क्योंकि आपका हमारा दिल से कभी रिश्ता हुआ ही नहीं, इसका नंबर जानता ही नहीं आपका हमारा मन, कभी इसका नंबर लेना ही नहीं चाहिए। इसका नंबर गुरु के पास होता है और आप और हम कभी गुरु के शरण में ही नहीं गए, इसलिए पूरी दुनिया देख नहीं पाते हैं। समय से पहले जिंदगी की दौड़ हो जाती है, चले जाते हैं यहाँ से। इसलिए साहब ने कहा आइए अपने जीवन में गुरु बनाइए और सभी भगवान का कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर का मतलब ज्ञान, ज्ञान होगा तो दिल से रिश्ता होगा। आपके जीवन में आने वाले दुखों की पहाड़, आपके जीवन में आने वाले कठिनाई समाप्त हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस में उत्तरकांड में मानस रोग में लिखा है, टाटही टोनी तुलसी मन कृति रघुपति भक्ति दीन मन विभूति। जिसके मन में जवानी में ईश्वर की भक्ति नहीं है, बुढ़ापा में टटनी का बीमारी पकड़ता है। तुलसी कृत में लिखा है, ध्यान दीजिएगा। बुढ़ापा में देखे भेज टांग पटकत रहे की भेला हो पता न बड़े दर्द करे टटनी ढाल के वही छटपटा चल वोटिंग बाहर। उसको जो जवानी में भक्ति नहीं करेगा, अगर जवानी में आप भक्ति करते तो आपके हिस्से में जो आने वाला दुख है, परेशानी है, वह परमात्मा थोड़ा 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 कर करके आपको हमको इसी उम्र में दे देगा और बुढ़ापा बिंदास चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी पर भार नहीं। कर्म ऐसा करिए गुरु बनाकर, महादेव को गुरु मानिए, ऐसा कर्म करिए, ऐसा कर्म करिए कि बूढ़ा हो जाएंगे तो बेटा पुतो कहे कि ये माता पिता नहीं, मेरा महादेव पार्वती है, मुस्कुरा कर आपका सेवा करे। कर्म ऐसा मत करिए कि बेटा पुतो भी कहे कि भगवान क्या कर रहे हैं, इनसे बढ़िया इसको उठा लीजिए। ऐसा कर्म मत करिए। अभी 80% माँ बाप को डगड़ा के बैगन तरह रखाया जा रहा है। देख लीजिए समाज में माता पिता को एक गिलास पानी देने के लिए आजकल के बेटे को टाइम नहीं है। और रामचंद्र का मानस दूसरों को सुनाता है, भगवान राम पिता के आदेश पर 14 वर्ष वनवास चले गए। हम भी आप भी किसी के बेटे अपने बाप के आदेश पर एक गिलास पानी पिलाते हैं क्या? भगवान होके वनवास चले गए और हम किसी के बेटे हैं, माँ के लिए टेबलेट नहीं ला पाते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमारे साहब का बात करे उपदेश की, माथे तिलक लगाए औरों को बैकुंठ भेजे, अपना नरक में जाए। उपदेश की बात मत करिए। शिव चर्चा वाला ऐसा नहीं करता। शिव चर्चा वाला कहता रियल करिए, रियल में बगावत होती है। समाज को अगर परिवर्तन करना है, बच्चे की चरित्र को बदलना है, परिवार को अगर टूटा हुआ घर है उसको अगर स्वर्ग से सुंदर बनाना है, तो आइए शिव को अपने जीवन में आज से अपना गुरु बनाइए। भाई को भाई से प्रेम हो जाएगा, पति पत्नी में प्रेम हो जाएगा, सास बहुरानी में प्रेम हो जाएगा। आज ज्ञान के अभाव में, गुरु के अभाव में जो आपकी हमारी समाज का स्थिति है, देख लीजिए सास बहुरानी में झोटा झोटी होता है। पानी की बात जाने दीजिए, सेवा की बात जाने दीजिए, बहुरानी बड़ी ढिंढोरा पीटता है।
आज क्या है? रविवारी, कल सोमवारी, परसों मंगलवारी, तरसों बुधवारी, ओकर बाद केलावारी। केलावारी बुझते हैं? बुझे छे अपने सब? बृहस्पति केला गाछ के पास काजू चढ़ाएगा, किशमिश चढ़ाएगा। जो इस प्रोडक्ट को जन्म दिया उसके कपार में सरसों का तेल भी नहीं है। जो सास उसके पति को जन्म दिया उनके माथा में सरसों का तेल नहीं है। बहुरा लोग देखिए भैर बोले भर ले रहे थे कि बोले लिपि सिटी जैसे रावण के चचेरी बहन सुपने का यही चीज। इसलिए कहते हैं अधिक पूजा चोरी का लक्षण। आपके गांव में जो सबसे ज्यादा पूजा करता होगा समझ जाइए एक नंबर का चोर है। कोई पूजा उजा नहीं करता, क्योंकि पूजा का मतलब होता है प्रेम। प्रेम को अंग्रेजी में कहा गया लव इज लाइफ, यानी प्रेम ही जीवन है। इसमें दिया जाता है, डिमांड नहीं किया जाता, लुटाया जाता है, लूटा नहीं जाता। आप माता पिता से प्रेम करते हैं, समय सारणी बांध देते हैं। मम्मी सुबह का नाश्ता कर लेना, चाय पी लेना, हम ड्यूटी पर जा रहे हैं, तबीयत खराब है तो ये 500 रुपया लीजिए, डॉक्टर के पास जाना, मेरे पास समय नहीं है। अरे आपके माँ को पैसा नहीं चाहिए, आपके